औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं 2-3 दिन से ऊपर अपने बर्ड हाउस में आता हूँ और डेली मैं देखता क्या हूँ कि जो फ़र्श है उस पे मुर्गियों की काली बिठें गिरी होती हैं। मतलब कि जो मेरा पोल्ट्री बर्ड है, असील मुर्गा मुर्गी, वो उनमें से एक या दोनों काले रंग का स्टूल पास आउट कर रहे हैं, काले रंग की बिठें कर रहे हैं। देखें जैसे कि ये देखें फ्रेंड, ये ब्लैक कलर की हैं, ताज़ी है, ये आज की पतली और काले रंग की बिठें ये। और ये देखें फ्रेंड्स, ये पुरानी बिठें कल की ब्लैक कलर की हैं। और आप बाकी आपको सूखे हुए निशानात मिलेंगे काली बिठों के। और ये देखें यहाँ पे आए तो फ्रेंड्स देखें, ये भी काले रंग की बिठ है। तो फ्रेंड ये मैंने सोचा, ये देखें फ्रेंड्स, पहले मैंने सोचा कि काले रंग की बिठें जो ये मेरा पोल्ट्री बर्ड अगर कर रहा है तो ये गर्मी की वजह से कर रहा होगा, खुद ही ये चेंज हो जाएगा, मसला खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स मैंने विनेगर मैंने डाला है कि पानी में, और ताकि पियेंगे तो उससे आराम अमूमन आ जाता होता है बिट्ठों का, पतली बिट्ठों का, काली बिट्ठों का आराम आ जाता है अगर हम इसमें डालें इनके पीने वाले पानी के अंदर सिरका, ये एप्पल का सिरका। ये देखें, ये भी कल की बिठा है। तो अब फ्रेंड्स मैंने सोचा चलो आपको इसी का इलाज बता देते हैं आज की वीडियो में कि अगर आपका पोल्ट्री बर्ड पतली बिठे करे, काली बिठे करे ख़ास तौर पे, या रंग तब्दील हो नॉर्मल से, तो आपने उसका इलाज कैसे करना है। अब मैंने आपको दिखाया अंदर फ्रेंड्स, उसमें काली बिठें पतली वाली भी हैं और नॉर्मल शेप की भी हैं। तो अगर आपको भी यही मसला पेश आता है कि आपका पोल्ट्री बर्ड पतली बिठे कर रहा है या नॉर्मल कर रहा है लेकिन रंग उसका डिफरेंट है, काला है, जामनी है, सब्ज़ है, या रंग कोई और भी है, नॉर्मल रंग फ्रेंड्स इनका लाइट ब्राउन होता है, हल्का सा वाइट होता है एजिस पे। तो अगर इससे ऊपर नीचे कलर हो तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इसका फ़ौरी इलाज करना है। अक्सर मौसमी तब्दीलियात जो होती हैं, शदीद सर्दी हो या शदीद गर्मी हो, इसमें आपका पोल्ट्री बर्ड अपनी बिट्ठों का कलर चेंज करता है, या आप उसे किसी गर्म जगह पे आप रखा हुआ है, जगह चेंज की हो आपने, उसकी आबो हवा चेंज की हो या फीड इसकी चेंज की हो, तब भी ये मसला पेश आ जाता है। बाज़ार से लाते हैं आप, नई जगह पे आता है तो उसका ये मसला आ जाता है। लेकिन फ्रेंड मेरे पास तो जो ये मेरा जो पोल्ट्री बर्ड है ये काफ़ी अर्से से मेरे पास रह रहा है और मैं इनको दाना ही देता हूँ मिक्स। तो इसका फिर ये इसका मसला इसमें ये आना, ये थोड़ी तशवीश की बात है, थोड़ी टेंशन की बात है कि क्यों मसला आ रहा है, क्योंकि इनका दाना पानी सब कुछ सेम है, जगह भी इनकी सेम है और मौसम गर्मी का भी कब से आया हुआ ये रह रहे हैं। तो हो जाता है फ्रेंड, जानदार है। तो मैं आपको आज की वीडियो में इसका इलाज बताऊंगा। फ्रेंड आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है कि आपके पास आपके जो बर्ड्स का जो पीने वाला पानी है, मैं आपको एक दवा का नाम बताऊंगा, आपने वो दवा 1 सीसी मिलानी है पीने वाले पानी के अंदर अपने पोल्ट्री बर्ड के, और रोज़ पानी तब्दील करना है और रोज़ नया पानी बनाना है दवा के साथ 1 सीसी 1 लीटर वाले पानी में। या आप चाहें तो 1 सीसी डायरेक्ट उसके मुंह में मिला के डाल दें डायरेक्ट बर्ड के, तो वो भी सही है। तो दवा कौन सी मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। मेरे पास इस सामने देखने दवा मौजूद होती हैं हर किस्म की तकरीबन, मैं अपने पास हर दवा रखता हूँ और अल्लाह का शुक्र है मैंने ये काम सीखा हुआ है बर्ड्स का, पोल्ट्री का। क्योंकि फ्रेंड्स जब आप पालते हैं अपने पास पोल्ट्री बर्ड्स, तो आपको रोज़ बरोज़ कोई ना कोई नए चैलेंजेस का सामना होता है। तो आपको अगर समझ नहीं होगी थोड़ी बहुत भी तो आप नुकसान उठाएंगे, बर्ड आपका मर जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप कोशिश करें, मैं सब दोस्तों को, नए फैंसियर को यही कहता हूँ कि पहले सबसे पहले आप बर्ड्स का और जो पोल्ट्री का जो शौक़ रखते हैं अगर आप लोग, तो पहले आप लोग ये काम सीखें। जितना सीखेंगे उतना ही आपका ही फ़ायदा है। मैंने ये 3 साल से मैं लगा हुआ हूँ, अब आके मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी हद तक ये काम आ गया है। और कोशिश करें कि आप लोग इनकी बीमारियों की तशख़ीस और उनका इलाज, और स्पेशली इंजेक्शन के ज़रिए इलाज करने का तरीका आप सीखें, इंजेक्शन लगाना सीखें। क्योंकि इंजेक्शन लगाने से फ्रेंड जल्दी आराम आता है और मरता बर्ड भी खड़ा होता है अल्लाह के हुक्म से। तो मेरे पास फ्रेंड ये मेडिसिन कुछ पड़ी हैं, इंजेक्शन पड़े हैं, तो ये है जिसका मैं आज यूज़ करूँगा, ये है एंटामाइजोल सिरप। ये फ्रेंड एक एंटीबायोटिक सिरप है जिसके अंदर फ्लैजेल भी मौजूद है और डिलॉक्सिनाइन-4-8 ये भी एक एंटीबायोटिक सब्सटेंस है, ये भी इसके अंदर मौजूद है। तो इससे हम इसका इलाज करेंगे। ये इंसानों के लिए यूज़ होता है लेकिन बर्ड्स के लिए भी
बहुत सी मेडिसिन है जो इंसानों, बर्ड्स और जानवरों की सेम होती हैं। तो अब अगर मैं चाहूँ तो इसका 1 सीसी जो है इस पीने वाले पानी के अंदर मिला दूँ, मतलब कि 1 लीटर पानी लें और 1 सीसी घी डालें और डेली नया पानी तैयार करें, नई मेडिसिन के साथ तैयार करें, क्योंकि ऐसा ख़त्म हो जाता है एक दिन के बाद। 2 सीसी है तो 2 लीटर पानी, 3 और 3 लीटर पानी रख दें, वो पानी पिएंगे, उनको आराम आ जाएगा। लेकिन मैं फ़िलहाल थोड़ा प्रो तरीका यूज़ करूँगा। मैं डायरेक्ट इसके उनके मुँह में डालूँगा 1 सीसी इंजेक्शन भर के। अब मुझे ये नहीं पता कि किस में मसला है, कौन पिट्ठे कर रहा है पतली, तो मैं दोनों का पिला दूँगा। लेकिन तरीका होता है देखने का, आप मुर्गे बर्ड को हाथ में उठाएं और इसकी जो बिट वाली जगह होती है उसको देखें, अगर वहाँ पे ड्रॉपिंग्स लगी होंगी तो आपको पता लग जाएगा कि भी कौन पतली बिट्ठे कर रहा है, काली कौन कर रहा है। अगर पतली बिट्ठे जो करता है, तोता हो या पोल्ट्री बर्ड हो, कोई भी हो, उसके बिट वाली जगह के आसपास बिट्ठे लग जाती हैं। तो मैं इनको पकड़ूंगा और दोनों को देखूंगा भी कौन बिट्ठे कर रहा है पतली, और एहतियातन दोनों को ही मैं मेडिसिन पिला दूंगा 1 सीसी डायरेक्ट उनके मुँह में डाल के। तो आप भी किस तरह कर सकते हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि भी कैसे चेक करना है मसला, और आपके सामने बिट्ठी नहीं की तो आप हाथ में पकड़ें, उसकी बिट वाली जगह देखें बर्ड की, और वहाँ के इर्द गिर्द उसके नीचे आसपास पड़ों पे बिठ गिरी होगी या चिपकी हुई होगी, तो आपको रंग मार्क से पता लग जाएगा। और पतली होगी तो आपको पता लगेगा भी इस बर्ड में मसला है। लेकिन मैं दोनों को पिला दूंगा ताकि दोनों में मसला, अक्सर होता है एक से दूसरे में मसला आता है, तो मैं दोनों को ये सिरप 1-1 सीसी पिला दूंगा और 4-5 दिन तक लगातार पिलाऊंगा, सुबह शाम 1 सीसी, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। आप भी एंटामाइजोल अपने पास रखा करें। ये मेडिसिन फ्लैजेल से ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर फ्लैजेल भी है, एंटीबायोटिक दूसरा सब्सटेंस भी इसके अंदर मौजूद है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सब पिलाना कैसे है। ये मुर्गी मैंने अंदर बंद की है, मैं इसका अभी मुआयना करता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने मुर्गी पकड़ी है, आप इसकी जगह देखें पीछे वाली, और ये देखें आसपास ये बिट्ठे कुछ गिरी हुई हैं इसके, ये देखें आप पैरों में भी गिरी हुई हैं। तो हो सकता है कि यही मुर्गी हो जो काली बिट्ठे कर रही हो। तो मैं इसको सिरप पिलाऊंगा। ये मैंने 1 सीसी इंजेक्शन भर लिया एंटामाइजोल का और 1 सीसी की सिरिंज, और मुँह में इसको डायरेक्ट पिला दूंगा। मैं अकेला बंदा होता हूँ, तो मुझे लिए एक हाथ से पिलाना और वीडियो बनाना मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना सका मैं पिलाने के दौरान। ये मैंने इंजेक्शन भरा था, इसके मुंह में रख के मैंने खाली कर दिया इंजेक्शन और इस मेडिसिन पी ली है। अब मुर्गा अभी थोड़ा हैवी साइज़ का है और तेज़ है, तो मैं भी इसको पिलाऊँगा, वीडियो नहीं बना सकूँगा। समझाना मकसद था मेरा, मैंने आपको समझा दिया है कि आप पानी में मिला के देंगे तो बेस्ट है, आसानी होगी आपके लिए। अब 2 मुर्गियाँ तो थोड़ी थी, मैंने पिला दी है, लेकिन ज़्यादा मुर्गियाँ होंगी तो ऑफकोर्स आपको फिर पानी में मिला के देना पड़ेगा। ये एंटामाइजोल सिरप 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से पिलाना है और 5 दिन का कोर्स करना है, तो इंशाल्लाह आराम आ जाएगा आपके बर्ड को। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी, कुछ सीखने को मिले, तो हमें अच्छा लगेगा। हमें कमेंट्स में बताइएगा क्या देखना चाहते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।